अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना मेज़बान हूर बख्श हमारी हाजिर खिदमत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ केटल कॉलोनी में के तहत आज एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जो कि गुज़िश्ता दिनों इन्होंने जो है क्रैकडाउन किया था। उस हवाले से यहाँ पर जितनी भी एसोसिएशन के मेंबरान थे वो यहाँ पर आए और उन्होंने गुफ्तगू किया और अब हम इनसे फ़र्दन जानते हैं कि इनका असल मदहा क्या है, क्या मौक़िफ़ है। और ये तो कमिश्नर साहब से सवाल किया जा सकता है कि आप उनको कभी चेक तो करें ना हमें आके कि ये बैंस कॉलोनी के जो लोग हैं उनके ख्यालात इस बंदे के मतलब क्या हैं। DCFA के मतलब हमारे जो बैंस कॉलोनी की टोटल कराची की जो फार्मर है उसके क्या ख्यालात हैं, तो उसके बाद जो है वो कमिश्नर साहब जो है वो कोई फैसला करें ना। अब उनको उसको बुलाएंगे तो वो कोई ना कोई गलत जो है ना अपना करेगा ना, जैसे जो इंडस्ट्री जो है वो मज़ीद नुकसान की तरफ जाती है। जैसे पिछली दफ़ा जो है लंपी में इसने किया तो लंपी में जो 1000 रुपये 500 रुपये मन दूध बिका, तो नुकसान किसका हुआ? फार्मर का हुआ, रिटेलर का हुआ, होलसेलर का हुआ। तो आज तक वो हमारी कमर सीधी नहीं हो रही है। जी नाज़रीन, अब हमारे साथ मौजूद हैं DFA के सीनियर नायब सदर अशरफ गुजर साहब जो कि आज यहाँ पर जो हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो आज का मकसद क्या था और क्यों करना पड़ा? आज का मकसद ये था कि कमिश्नर साहब ने कहा जो आपने हालिया भाव बढ़ाया है इसको फिलफौर आप वापस आएँ, जो हम वापस हो गए। वो इस कमिश्नर साहब की DC मलिर के यकीन दहानी पे कि वो हमें मंडे तक नोटिफिकेशन करेंगे और उसका जायज़ा लेकर भाव का नया भाव हमें देंगे। उनकी यकीन दहानी पे हम रिवर्स आएँ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का पहला एजेंडा तो ये था। दूसरा एजेंडा ये है कि हमारे जो मसाइल हैं उनको भी देखा जाए। हमने वापस तो आ गए हैं लेकिन हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे इस पे, लिहाजा उनसे गुजारिश ये कि इसको फिलफौर इस मसले का हल किया जाए, मंडे तक हमें नोटिफाई किया जाए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से। हमारा ये मुतालबा है। और तीसरा मुतालबा DCFA का भी जिक्र हुआ। DCFA का हमारा कोई मैटर नहीं है, वो फार्मर हजरात उसको मुस्तरद करते हैं और वो उसको मुस्तरद कर चुके हैं। बाकी रही बात ये कि वो जो लोग DCFA, मैं तो कहता हूँ उनका कोई किरदार इधर है नहीं डेयरी फार्मिंग में। बहरहाल ये तो आप सर्वे बाड़ों में करें और वो आपको बताएंगे बाड़े वाले कि वो किसको मानते हैं। रेट के हवाले से आप लोगों का चलता है? जी, रेट के हवाले से हमारे कॉलोनी के बैंस कॉलोनी के जितनी भी 14-15 कॉलोनी है कराची में उसके मसाइल हम कमिश्नर साहब को बताते रहते हैं। अच्छा, यानी ये अभी भी मीटिंग आप लोगों के साथ हुआ था? जी, मीटिंग हमारे साथ हुई थी अभी नेक्स्ट 7 मीटिंग जून को, और नेक्स्ट मीटिंग मंडे को तक वो कह रहे हैं कॉल कर देंगे, हम बुला लेंगे आपको। कल जो क्रैकडाउन हुआ था उसके जी, वो उनका इसलिए था कि जो हमने हालिया भाव बढ़ाया था उसको रिवर्स लें, वो हमने रिवर्स लिया है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम शबीर डार साहब जो कि आज यहाँ पर आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। आज के क्या अगराज़ व मकासद थे? सर, फार्मर आपके सामने बहुत परेशान है महंगाई के हिसाब से। अब फार्मर ने 10 रुपये रेट जो है ना वो बढ़ाया था, लेकिन जबकि 10 रुपये भी जो है ना वो बहुत कम है। फार्मर का रेट होना चाहिए 220 रुपये, फार्म से ही एक्स गेट जो रेट है वो 220 रुपये होना चाहिए। क्योंकि महंगाई के हिसाब से आप राशन देखें, जो 1.5 साल पहले जो 1500 रुपये की बोरी थी वो इस टाइम जो है ना वो 5000 रुपये की बोरी है। चोकर की जो है ना 1200 रुपये की बोरी थी वो 3200-3300 रुपये की बोरी है। राशन जब महंगा होगा तो फार्मर तो दूध महंगा देगा। और खालिस दूध कराची का, पाकिस्तान में सबसे पहले नंबर पे दूध कराची का है, और कराची का खालिस दूध जो है ना वो 4 किलो करीम 4.5 किलो करीम का दूध जो है वो फार्मर मुहैया करता है। तो ज़ाहिर बात है मेहनत उसमें कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से उसको मजदूरी तो मिलनी चाहिए। अब 5 लाख रुपए की 4.5 लाख रुपए भैंस लेके आता है, अगर साल में कुछ भैंसें या गाय मर जाती हैं तो फार्मर को वो भी तो लॉस है। तो लिहाजा ज़्यादातर ज़्यादा जो वनडे ने जो है ना वो फार्मर को तबाह कर दिया है। जो सैलाब के बाद जो वंडा महंगा हुआ है ना, राशन बहुत महंगा हुआ है बहुत। इसके अलावा DCFA के हवाले से भी बात हो। DCFA को मैं तो नहीं जानता हूँ DCFA क्या है, मुझे हम तो DFA की तरफ से, DFA नुमाइंदा एसोसिएशन है और सारे फार्मर उसको मानते हैं। मैं तो नहीं जानता। फार्मर के अलावा जो कराची कमिश्नर वो भी आप लोगों को मानता है? बिल्कुल सब मानते। क्या आपका मौक़िफ़ भी वही इसी तरह चलता है? बात ये कि हमारे बड़े हैं हाजी अख्तर गुजर साहब और जनरल सेक्रेटरी हैं शौकत मुख्तियार साहब, तो ज़ाहिर बात है वही नुमाइंदे हैं हमारे, वही जाते हैं मीटिंग में और जो वो मौक़िफ़ रखते हैं हमारा भी वही होता है। जी नाज़रीन, अब हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी अब्दुल हमीद गुज्जर साहब, जिनके पास हम गाहे बगा आते रहते हैं और इनसे गुफ्तगू भी करते रहते हैं। आज ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ा हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इन्होंने किया है। और आज की चौधरी साहब अगराज़ मकासद क्या थे, क्यों करना पड़ा? और अमूमन हम आपके पास आते रहते हैं कि ये एक दिवालिया हो रहा है, इसके बाद दूध की जो रेट है वो 10 रुपये जो बढ़ा था वो भी वापस हुआ है। तो ओरिजिनल मकसद क्या था आज का यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस का? मकसद आपको हुर बख्श बरी भाई आपको पता है कि कल जो है क्या हुआ। कल जिस तरह हमारे साथ जो सलूक हुआ, क्या हम जो है वो कोई मुजरम लोग हैं? हम तो एक कारोबारी लोग हैं, हम जो है शरीफ लोग हैं।
हम तो अपने जो आवाम है, अपने जो हमारे दूध ख़रीदने वाले, उनको एक बहुत अच्छी और ताज़ा जो चीज़ है वो फराहम करते हैं। दूध वो जो एक नेमत है, अगर उसके लिए हमारे ऊपर जो इतना जुल्म किया गया, अरबों रुपए का हमारा करोड़ों का दूध जो है कल ज़ाया हुआ, तो इसके लिए हमने आज की ये जो मीटिंग है ना ये बुलाई थी। अच्छा, यानी आपका जो दूध कल ज़ाया हुआ था उसकी वजह से आज रेट भी तो वापस हुआ, 10 रुपये कम करना पड़ा। और दूसरी आपकी यहाँ पर DCFA जो है शाकिर उमर गुज्जर का भी हवाला दिया गया, तो वो क्या है? ये पहले इनसे पूछें। जी भाई साहब इधर आओ, पहले इनसे पूछें शाकिर उमर के हवाले से पहले बात करें। क्या कहेंगे? क्या शाकिर उमर शाकिर उमर हमारा सदर बद कोई भी नहीं है, उसके साथ हमारे ताल्लुकात ही नहीं है। आपके कितने भैंसे हैं? मेरे पास भैंसे हैं 1200 साढ़े 1200 भैंसे हैं। 1200 भैंसे हैं, यानी आप DFA को मानते हैं? नहीं मानते हम, DFA को मानते हैं। ये आज अख्तर को मानते हैं, शौकत मुख्तार को मानते हैं। वो हमारे सदर भी हैं, हमारे पीछे आगे पीछे चलते भी हैं, हमारे साथ भी होते हैं। जो कोई नुकसान हो जाता है, आग लग जाती है, कोई बीमारी बाड़े में आ जाती है, वो रात को 12 बजे हमारे पास पहुंच जाते हैं, 1 बजे रात को पहुंच जाते हैं, हमारे से तामन करते हैं, मदद करते हैं हमारे लिए, वो हर चीज़ करते हैं। बाकी हमारे इसके साथ कोई ताल्लुकात नहीं है, वो कोई भी हमारा इसके साथ, इसके पास चौपाई बकरी भी नहीं है, तो वो हमारा सदर कैसे बनता है? अच्छा, उनके पास कोई माल नहीं है? नहीं है माल, कुछ चौपाई बकरी भी नहीं है उसके पास यार। वो रात का दूध बना के बेच रहा है मंडियों में, शहर में ये डब्बे वाला दूध बना के भेज रहा है, तो हम ये कोई फार्मर है हो गया क्या? इसका फार्मर को कोई इसका सवाब नहीं है। यानी फार्मर DFA को मानते हैं। शनी, आप क्या कहोगे? किस बारे में भाईजान? नहीं। हमारा सदर है हाजी अख्तर साहब, तो शाकिर के बारे में क्या कहेंगे? उसको पता ही नहीं कि भैंस कितने की आ रही है, गायें कितने की आ रही है, राशन किस रेट पे। अगर 1-2-4 भैंसें बांधे तो उसको रेट का पता चले। तो वो खुद साख्ता सदर बना हुआ है, अकेला फिरता है, तो उसको किसी चीज़ का इल्म ही नहीं है। तो हमारा सदर जिसका कराची में रेट चला जाता है वो है हाजी अख्तर साहब। अच्छा, यानी आप DFA को मानते हैं? जी DFA एक ही है, एसोसिएशन है भैंस कॉलोनी पूरी कराची के लिए। अरशद, आप कैसे हैं? आप बड़े दिनों बाद नज़र आए, और अमूमन आप जाहिर है कि जब ओरिजिनल लोग बोलेंगे नहीं तो उनका कोई नुमाइंदा कोई और बन जाता है। ये देखें जी, बात दरअसल ये है कि बड़े दुख की बात है कि अक्सर हम अगर बाड़े वालों के लिए आया करते थे तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, जिसकी वजह से जो है हमें जो है ना बड़ा दुख होता है। फिर हम खुद ही साइड लाइन हो जाते हैं। जिस तरह राशन बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, कमिश्नर राशन की तरफ जो है ना कोई रुझान नहीं दे रहा, उल्टा बाड़े वालों को जो है ना परेशान कर रहे हैं। हम बहुत परेशान, पहले से ही बहुत परेशान हैं। हमारी गाड़ियाँ दूध की रोक ली जाती हैं। हमारे रोज़ाना की बुनियाद पे आज अगर हम कोई इंजेक्शन लेने जाते हैं तो 200 का, तो सुबह वो 400 का ही होता है। इस चीज़ का गवर्नमेंट को बखूबी इल्म है कि मेडिसिन कितनी महंगी हो गई हैं और हमारे राशन भी बहुत ज़्यादा महंगे हो गई हैं। लेकिन हम यही सोच रहे हैं, मैं इसी वजह से साइड लाइन हो गया था कि भाई शायद इस कारोबार से जो है ना हम साइड लाइन ही होना पड़ जाए, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि हम ज़्यादा जो है ना आप लोगों के सामने आएँ। अच्छा, आज का क्या अगरज मकासद था आज के हवाले से? आज के हवाले से यही मकासद है हमारे कि हमने जो 10 रुपये रेट बढ़ाया तो ये कमिश्नर साहब को जो है ना बहुत ज़्यादा लगा। हालांकि मुर्गी 400 रुपये से आज 800 रुपये ब्रॉयलर बिक रही है। हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। हमें गिनवाने से तो रहा बहुत ज़्यादा, हर शे तकरीबन महंगी हो गई है। तो हमने अगर 10 रुपया दूध मजबूरी में महंगा किया है तो कोई ज़्यादा नहीं था, क्योंकि हमारा 220 रुपये जो दूध है, हमारा 220 रुपये दूध बिक रहा है। और डब्बे वाला जो है ना, हालांकि वो दूध नहीं है, वो 265 रुपये बिक रहा है। तो जो है ना आप खुद समझदार हैं, खुद सोच सकते हैं कि एक कुदरती और नायाब चीज़ का रेट 220 और जो हाथ से पाउडर वाला दूध उसका 265, तो ये जो है कैसे हो सकता है? हुरबख्श मरी भाई, मैं एक बात और ऐड कर दूं इसमें कि हमें इस पे भी आप लोगों को प्रोग्राम करना चाहिए। जो इधर राशन के बड़े बड़े गोदाम बने हुए हैं, लोग राशन ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, अगर ये लोग राशन सस्ता कर दें तो हमें क्या ज़रूरत है दूध का रेट बढ़ाने की? हम तो दूध का रेट और कम करना चाहते हैं अगर हमें राशन सस्ता मिल जाए। तो हमारी कराची कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट है, जैसे दूध के ऊपर छापे पड़ रहे हैं ऐसे राशन वालों के ऊपर भी छापे पड़ें। उनको पता चलना चाहिए चोकर किस रेट पे ले रहे हैं, दलिया किस रेट पे ले रहे हैं, पाम किस रेट पे ले रहे हैं। तो दूध आखिर बनता किससे है? इसी राशन की वजह से तो हमारा दूध बनता है, जिसकी वजह से मजबूरन हमें रेट ज़्यादा करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? चौरी मोहम्मद लियास। अच्छा चौधरी साहब, आपकी कितनी भैंसें हैं? मेरी 550 भैंसें हैं। 550 भैंसें हैं। आप ओरिजिनल जो आपका एसोसिएशन है वो कौन सा है, ये तो आप मानते हो? हाजी अख्तर। हाजी अख्तर हैं। हाजी अख्तर साहब। अच्छा जी जी। और शाकिर उमर को नहीं मानते हैं? नहीं, शाकिर उमर को ना पहले मानते थे ना अब मानते हैं। उसकी वजह? उसका भैंसों के साथ कोई तल्लक का वास्ता ही नहीं है, ना कोई उसके पास भैंस है, ना कोई काम है, ना कोई लेना है, ना कोई देना है। उसको कैसे मान लें? यानी आपकी तकालीफ को नहीं समझता है? नहीं, वो हमारी तकलीफ़ को नहीं समझता, वो अपनी तकलीफ़ को ही समझता है।
अपनी तकलीफ को समझते हैं। हाँ चौधरी साहब, आखिर में कोई पैगाम देंगे आप? जी पैगाम तो यही देना है कि कमिश्नर साहब को चाहिए कि जो फार्मर है ना, ये एक पिसा हुआ तबका है, तो इसके साथ ये सलूक जो है ना, ये नहीं होना चाहिए। ये कोई मुजरम नहीं है, ये लोग जो हैं ये कारोबारी लोग हैं, और अपना इनको तो बेचारों को खाने का टाइम पूरा नहीं मिलता, ये सारा दिन भागम भाग है, तो हर वक्त जो है ये परेशानी में है। इस वक्त जो इतना तबाह हाल है कि आज तक ये रिकॉर्ड हो गया कि भैंस कॉलोनी में जो है 20 लाख लीटर दूध कम हो गया है। पिछले 20 लाख लीटर दूध जो है ना, पिछले 4 साल से के बाद जो है ना, इस वक्त पोजीशन जो है वो 32 लाख लीटर है। दूध था तकरीबन 55 लाख लीटर 2020 में। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। आज आपने देखा कि यहाँ पर हम आए चौधरी अब्दुल हमीद गुज्जर के डेरे पर, यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, और इसके अलावा जितनी भी केटल कॉलोनी से जो बड़े मालिकान हैं वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए, और उनका यही मौक़िफ़ है कि हमारा जो ओरिजिनल जो तंजीम है DFA, जो कि हाजी अख्तर गुज्जर जिसको लीड करते हैं, वो इनका यही नुमाइंदा तंजीम है। और इसके अलावा जो गुज़िश्ता दिनों जो ग्रेक टाउन हुआ था, हमने 10 रुपये फ़ी लीटर कमी किया, उनके मुतालबात माने, और फिर भी हम फिस रहे हैं। और हमारा मकसद है कि जो इस इंडस्ट्री को तबाही के दाने पे अगर हुकूमत इस तरह तवज्जो नहीं देगा तो ये मज़ीद तनज़ुली का शिकार होगा, और आने वाले दिनों में ये मज़ीद मुश्किलात में घिर जाएगा। इस वक्त अपनी मेज़बान हुरबख्श मरी को इजाज़त दें। अल्लाह ने